हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़े कंपनी के बारे में, एंड उस बड़े कंपनी की मैनेजमेंट के ओर से दोस्तों यस बहुत बड़ा बयान आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या चीज़ें बोली है, उसी के साथ साथ वो क्या विजन लेकर यहाँ पे चल रहे, क्या मिशन लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, ये सारी बातें केवल आपको इसी एक वीडियो में सुनने को देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले कौन से सेक्टर से रिलेटेड एंड कौन से स्टॉक की बात हो रही है, तो दोस्तों अभी का सबसे हॉट सेक्टर देखा गया तो उसमें एक सेक्टर आता है ऑटो सेक्टर। एंड ऑटो सेक्टर जब भागता है तो आप सभी लोगों को पता है उसी के साथ साथ ऑटो एंसिलियरी भी अच्छी तरीके से हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ऑटो एंसिलियरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मदरसन सुमी जो इसका पुराना नाम था, जो कि अभी मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड यहाँ पे हो चुका है, या फिर आप बोल सकते हैं जो दूसरी कंपनी है एम सुमी, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। तो इन दो कंपनी से रिलेटेड आप जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा बयान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, मैनेजमेंट जो चीज़ें बोलती है इसका अर्थ ये नहीं कि आप जाके डायरेक्टली जाके बाय करो, सेल करो, एग्जिट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने स्टडी करना होता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टली कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शामिल से मतलब अगर हम लोग बात करें, ये पूरा इस कंपनी का अभी नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, राइट। उनकी जो एनालिस्ट मीट थी उनमें यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ पॉइंट्स सामने यहाँ पे रखे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने जो उनका ओल्ड विजन था, मतलब जो ओल्ड कुछ बातें उन्होंने 1-2 साल पहले उन्होंने बोली थी, यस उसी के ऊपर वो आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट अभी फ्यूचर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने और कौन कौन से नए पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं वो अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस है, टारगेट है, वो क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए हैं। अभी की अगर हम लोग बात करें करंट सिचुएशन कौन सा चल रहा है फाइनेंशियल मतलब 2022 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 10 बिलियन US डॉलर का हम लोग को इनका रेवेन्यू देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि इन्होंने ही कहा है कि आने वाले 2 से 3 साल में फाइनेंशियल 25 तक 36 बिलियन US डॉलर तक लेकर जाने का इनका प्लान है। सो मतलब अभी कितना है, जैसे मैंने आपको बताया 10 बिलियन है एंड प्लान कितना है 36 तक। तो बहुत ही बड़ी मैसिव जंप की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। बट जैसे मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट किया यहाँ पे, ये बीच में आप देख सकते हो उन्होंने जो पॉइंट बोला है वो 3 साल 2 से 3 साल लगेंगे, इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने बोले, जैसे कि ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड उसी के साथ साथ एक्विजिशन के साथ भी वो आगे यहाँ पे बढ़ने वाले। अच्छा, मतलब समझे कि कंपनी यहाँ पे बहुत सारे एक्विजिशन करने का भी प्लान लेकर यहाँ पे चल रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक्विजिशन के हिसाब से तो कंपनी कितना टारगेट लेकर चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट 2 बिलियन US डॉलर का रिक्वायरमेंट रहेगा एक्विजिशन के हिसाब से। उन्होंने एस्टिमेट लगाएगा कि ये कंपनी खरीदनी होगी, ये खरीदना है, ये खरीदना है, तो 2 बिलियन US डॉलर तक इतना अमाउंट का रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड इसके चलते इस फंड को अरेंज कैसे किया जाएगा, तो 2 ऑप्शन है। कंपनी ने फिलहाल तो कहा है कि वी आर एक्सपेक्टेड टू अरेंज द फंड थ्रू आइदर लोन लेकर, कर्जा लेकर करेंगे, या फिर इंटरनल अक्रूवल्स जो अवेलेबल है। मतलब क्या, बैलेंस शीट में जाके देखोगे रिजर्व्स मिलेगा, कैश मिलेगा, वो अगर यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा तो कोई कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर इनसफिशिएंट रहेगा एंड अगर कोई कंपनी उनको लगता है कि एक्विजिशन की वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली वो कर्जा लेकर भी क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे एक्वायर करने का प्लान फिलहाल तो यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। प्लस देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है एक्विजिशन इस प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा कि कंपनी को इसका अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा मिल सके। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो बताया जा रहा है कि जो एम है एक्विजिशन का, तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है 15 बिलियन US डॉलर इसके चलते रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसके चलते ये एक्विजिशन यहाँ पे करने वाले। देखिए, एक्विजिशन मतलब क्या कि एक 1 + 1 2 कैसे हो जाता है, वैसे 2 + 2 4, मतलब चीज़ें जोड़ दी जाती है और चीज़ कंपनीज बड़ी बनाई जाती है। एंड मदरसन सुमी की बात करें तो इसके पहले भी उन्होंने मल्टीपल टाइम्स अलग अलग कंपनीज के एक्विजिशन यहाँ पे किए खुद के कंपनी के बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मदरसन सुमी के जो मैनेजमेंट ने जो बात बोली है
ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी, तो उन्होंने कहा है कि उनको यूरोप के ओर से, कहाँ से, यूरोप के ओर से बहुत ही अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एंड खास करके जो अभी के ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा नए ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते ही जा रहे हैं। सो ऑर्डर बुक को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ईवी सेगमेंट से रिलेटेड उनको बहुत ही अच्छा खासा योगदान आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड हम लोग को सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, यूरोप में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी पॉइंट मदरसन सुमी ने फिलहाल अपने मैनेजमेंट ने अपनी बातचीत में यहाँ पे सामने रखा हुआ है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने रखे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एम्प्लॉयड की बात करें तो फिलहाल कितना है 8% के आसपास। तो उन्होंने यहाँ पे इसका आने वाला 2 से 3 साल में जो टारगेट है वो 40% तक रखा है। ये बहुत ही बड़ा दावा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा एज अ कंपनी का मैनेजमेंट आप हर वक्त यहाँ पे बड़े दावे ही करते हो, तो इसीलिए ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना होता है। बट येस, यहाँ पे अगर हम लोग ROCE की बात करें, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे निवेश करके रखा हुआ है, इक्विटी तो है ही, उसी के साथ साथ अगर कर्ज की भी अगर हम लोग बात करें, जहाँ से भी इन्होंने कैपिटल रेज किया है, 40% के आसपास का एक्सपेक्टेशन फिलहाल तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। एंड अगर देखा गया तो मैनेजमेंट की ओर से इस प्रकार के बहुत सारे कॉमेंट्रीज एक्सपेक्टेड है। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो मैंने इसके पहले भी आप लोगों को एक डेटा दिखाया था कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब दिसंबर 19 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग थी 61.73। देन उसके बाद 2020 कोविड क्रैश, उसमें तो बिल्कुल कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं। एंड देन आप सडनली यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर 21 के बाद मार्च 22 आया, 61.73 से सीधा 68.16। तो बहुत ही मैसिव जंप प्रमोटर ने ही अपने कंपनी में, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं 7% के आसपास, 6.5-7% के आसपास उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। सो प्रमोटर अगर शेयर्स खरीद रहे हैं मतलब डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई फ्यूचर प्लान रहेगा, उसके बिना वो इतना बड़ा तो एक्विजिशन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है जिसको आप लोगों ने स्टडी करते वक्त जरूर यहाँ पे फोकस में रखना है। अगर प्रमोटर इतना माल खरीदते हैं, क्या हम लोग भी ब्लाइंडली जाके खरीदे? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रमोटर देखिए, ये जो वो बाइंग करते हैं ना प्रमोटर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो बड़ा प्लान कर रहे होंगे एंड इसका फायदा शेयर प्राइस में होगा। एंड इसके चलते अगर जिन्होंने खरीदा है मतलब प्रमोटर को भी अच्छा फायदा हो सकता है। ये एक नॉर्मल सा गणित रहता है। बट एक इसमें क्या बात है कि दोस्तों ये जो सारी चीज़ें जो प्रमोटर करते हैं कि उन्होंने ये 6.5 से 7% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, इनके जो प्लान रहते हैं ना दोस्तों वो फ्यूचर ओरिएंटेड एंड बहुत ही लंबी अवधि के वो बात करते हैं। अभी भी जितने भी मैंने आप लोगों के डेटा सामने रखे ना कि रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, 8 से 40 की बात यहाँ पे हो रही है, या फिर रेवेन्यू जो अभी $10 बिलियन का चल रहा है, जो आने वाले समय में $36 बिलियन का प्लान लेकर चल रहे हैं। उसी के साथ साथ जो एक्विजिशन यहाँ पे करेंगे उसके चलते $15 बिलियन का रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होगा। ये सारी बातें वो कल के दिन के हिसाब से नहीं कर रहे। 2 से 3 साल देखा गया, 2 से 3 साल भी बहुत ही शॉर्ट टर्म हो गया। बट स्टिल यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि बहुत सारे लोग ये डेटा सुनकर निवेश कर लेते हैं एंड 2 से 3 हफ्तों में ही शुरू हो जाते हैं, अरे कब भागेगा कब भागेगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो प्रॉपरली करना। एंड प्रमोटर जो माल खरीदते हैं वो बहुत ही लंबी अवधि के प्लानिंग के हिसाब से खरीदते हैं, राइट। सो ये एक अच्छा पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को ऑलरेडी यहाँ पे मिला था। बाकी बात करें FIS DIS भी, उनका भी प्रेजेंस है 8.5% से ज़्यादा, लगभग 10.5% DIS भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो 12-12.5% के आसपास देखने को मिलेगा। नो डाउट पब्लिक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन दिया था। एंड जो कंपनी पहले हम लोग को महंगी देखने को मिलती थी 200-300 के आसपास, तो वो एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से अभी 75, या फिर एम सुमी की अगर हम लोग बात करें 60 रुपये पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो प्राइस जैसे छोटा हो जाता है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर बस ये एक फैक्टर के चलते निवेश कर लेते हैं, जो कि टोटली गलत बात यहाँ पे रहती है। बाकी चीज़ें भी हम लोगों ने जरूर स्टडी यहाँ पे करनी होती है। देन दोस्तों अगर हम लोग मैनेजमेंट की जो अभी मीट यहाँ पे हुई उसमें अगर हम लोग आखिरी पॉइंट की बात करें तो PNL मतलब यहाँ पे देखा गया तो कंपनी का सेल्स, उसी के साथ साथ एक्सपेंसेस, उसी के साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, रेवेन्यू, सारी बातें अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि आने वाले समय में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो रेवेन्यू रहने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी के चलते देखिए रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो इनके जो मार्जिन से OPM भी है वो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे सबके सामने यहाँ पे रखे हुए थे। सो देखा गया मदरसन सुमी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ ही जाता हूँ कि पीयर कंपेरिजन अगर आप चेक करोगे ऑटो एंसिलरी में तो यहाँ पे फिलहाल मार्केट साइज के हिसाब से आपको पता है रैंकिंग दी जाती है मार्केट कैप के
हिसाब से तो मदरसन सुमी ही मैं बोल रहा हूँ, अभी भी ये इसका नाम अभी मदरसन इंटरनेशनल बोलना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पे देखने को मिल रहा है। देन बोश देखा गया तो बहुत से लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि 17,000 का स्टॉक है, तो चलिए छोड़ दीजिए ऐसा बोलते हैं, जो कि गलत मुझे पर्सनली लगता है। देन मिंडा इंडस्ट्री जिसका नाम अभी उनो मिंडा हो चुका है, ये एक बहुत ही धाकड़ कंपनी है, बहुत ही पुराने समय से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, 2 बार बोनस भी एंजॉय कर चुका हूँ। देन अगर बात करें तो मदरसन वायरिंग एम सुमी की बात करें, ये भी नंबर 4 पे देखने को मिल रहा है एज पर द मार्केट कैप। देन अगर देखा गया तो इंड्योरेंस टेक, इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन मैंने हाल ही में एक वीडियो बना के भी आपको बताया था टालब्रोस भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, 420 करोड़ का ऑर्डर भी उनको मिला है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो जरूर ऑटो एंसिलरी में स्टडी करते वक्त, इवन दो अगर आपके पास ये कंपनी नहीं है, मदरसन सुमी नहीं है, बट बाकी कोई ऑटो एंसिलरी वाली कंपनीज है, फिर भी आपने अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर फोकस रखना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए इस स्टॉक को भी यहाँ पे मैंने डिटेल में कवर यहाँ पे किया है। सो जितना हो सके आप चाहो तो इन दोनों स्टॉक्स को अच्छी तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। एंड अगेन कह रहा हूँ, ये सारी बातें मैं आप लोगों को स्टडी पर्पस के लिए बताता हूँ, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड बताता हूँ। वीडियो देखकर कभी भी बाय या फिर सेल, कभी एवरेज, कुछ भी डिसीजन यहाँ पे लेना नहीं होता, वो कंप्लीटली आपका खुद का प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। सो आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।